So now we shall learn t-test का implication hypothesis testing. As we know in research, either we find relationship between two attributes or difference between two groups, you can say. T-test is very much useful for finding out the difference between two groups, as we have seen, and that is the ratio of mean difference and standard error of mean. We frame hypothesis and we test hypothesis. There are some hypotheses in the testing of which we employ t-test. So firstly we shall, as our students, firstly write objectives, then hypothesis. There are three objectives and three hypotheses. First one is related to the independent means. Second one is correlated means but repeated, and third one is correlated means but matched. So we have taken three objectives and three hypotheses. Firstly, we look into this objective. So C, you must have C, and against all these three objectives we are having three hypotheses. So let us see the hypothesis now. So this is hypothesis. My purpose is to make you aware that we can write hypothesis or objectives against all these three conditions in which we have learned to find out the standard error of mean, and again to find out to calculate the t values. So against all these three A, B, C conditions which we gone through, there are three hypotheses. Now the first objective and hypothesis is saying that there is significant difference between the creativity score of male and female secondary school students. मतलब हम एक creativity का एक टेस्ट लगाएंगे, मेल और फीमेल पे एडमिनिस्टर करेंगे, उसको स्कोरिंग करेंगे, दोनों के बीच टी टेस्ट निकालने के लिए उनके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे और दिए गए फार्मूला में m1 माइनस m2 और जो फार्मूला इंडिपेंडेंट के लिए लगाएंगे. दूसरा है कि देयर इज सिग्निफिकेंट, जो दूसरे है जो रिपीटेड ग्रुप हमने कहा, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन अंडर स्पेशल केयर. सो ये ग्रुप ए हुआ जिसको स्पेशल केयर से, कई बार आप लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से जिसको पढ़ाया वो भी एक ट्रीटमेंट हो सकता है, और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हो सकता है. सो आई हैव रिटन ओनली एजुकेशन अंडर स्पेशल केयर, मतलब ट्रीटमेंट जिसको दिया जा रहा है, एंड एजुकेशन अंडर द नॉर्मल कंडीशन जो आम तरह से जो पढ़ाई होती है. तो इस दोनों ग्रुप को आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी ट्रीटमेंट के इफेक्ट को देखने के लिए इंडिपेंडेंट दोनों को मानते हुए कर देते हैं, लेकिन कई कंडीशन में चूंकि पहला ग्रुप वही है जो दूसरा है, तो उसके बीच के रिलेशन को देखने की भी ज़रूरत है. और जब हम वैसा देखते हैं तो जो दूसरा हमारा फार्मूला था मीन डिफरेंस को स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालने का, खास का जो तरीका था जिससे हम मीन डिफरेंस को डिवाइड करते हैं, तो उसकी मदद से हम उसको टेस्ट करते हैं, जिसको हमने रिपीटेड लिखा. और तीसरा हमने जो हाइपोथेसिस लिखा हुआ है, दैट इज देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ऑफ टू मैच्ड ग्रुप्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स ऑन इंटेलिजेंस. मतलब हमको इफेक्ट तो देखना है, डिफरेंस देखना है किसके बीच में, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ऑफ टू ग्रुप्स का, लेकिन उस दोनों ग्रुप को हम मैच किए हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस देयर में भी डिफरेंस. तो इंटेलिजेंस के आधार पे ग्रुप को मैच किए.
अब चूंकि इंटेलिजेंस को कंसीडर कर लिए हैं और तब दो ग्रुप बनाए हैं, तो इसको हम लोग मैच, कोरिलेटेड बट मैच ग्रुप। तो तीसरा वाला जो हमारा फार्मूला था, उस फार्मूला की मदद से पहले हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालेंगे, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालने के बाद मीन डिफरेंस को उससे डिवाइड कर देंगे, तो टी वैल्यू निकल जाएगा। जैसा कि हमने प्रॉब्लम बनाने के क्रम में लर्न किया कि टी रेशियो हमेशा मीन डिफरेंस को जब हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन से डिवाइड करते हैं तो निकलता है, और टेबल की मदद से देखते हैं कि जो हमारा वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से दिए गए डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अधिक है। यदि अधिक है तो सिग्निफिकेंट है, और यदि कम है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो टेबल से उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पे वैल्यू देखते हैं और तब कंक्लूड करते हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और जब सिग्निफिकेंट डिफरेंस देख लेते हैं, यदि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, इट इज ऑल ओवर, क्योंकि आगे हमको तो फिर कोई काम नहीं करना है। एज सुन एज वी फाइंड that there is significant difference between two groups, then we can decide which group is superior, and that decision is being taken on the basis of the value of mean, जिसका मीन वैल्यू ज़्यादा होगा वो सुपीरियर होगा। सो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि तीनों फार्मूला की मदद से, या तीनों फार्मूला टी के लिए भी अलग हो सकते हैं, और क्योंकि हमने कहा कि मीन डिफरेंस और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का रेशियो है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन तीन तरह से निकालते हैं, तो ऑब्वियस है कि तीन तरह से टी भी निकालेंगे। तो इन तीनों कंडीशन में हम हाइपोथेसिस कैसे बनाएं, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएं, और उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसका सीधा इम्प्लीकेशन रिसर्च से है। एंड द पर्पस ऑफ द लेक्चर इज to write objectives, to write hypothesis and test these hypotheses by implying all these three conditions or all these three formulas, you can say. So this is all about the t-test for hypothesis testing, and finally all the 8 parts that was related to the test of significance of mean. So in this way we have completed the concept in one way, in one sense, that is of test of significance of mean, in which we solved certain problems, we've discussed certain formula to find out standard error of mean. Before that we came to know the process of estimation, sampling, sample, population, statistics, parameter, inferential, types of estimation, and like that. So this is all about all the parts and test of significance of mean. Thank you.